स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। अब देखिए, आज की जो न्यूज आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि पाकिस्तान ट्राइंग टू रिइंफोर्स इट्स पोजीशन इन डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ सरक्रिक। अब थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंग टू कैप्चर द गुजरात एरिया, मतलब गुजरात के आसपास का कुछ एरिया है ये कैप्चर करने की कोशिश में लगा है। तो देखिए, एरिया जो है ये सर क्रिक, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। आपने ये कभी बिल्कुल सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। अब ये रन ऑफ कच्छ और यहाँ पर जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके बीच में ये जो एरिया वो लाया करता है। अब ये जो एरिया है, इसके बीच में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया आज न्यूज में आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे नई नई सरकार बनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर ग्रिक, ये जो न्यूज में अभी आपको दिख रहा है ना, ये पहली बार न्यूज में नहीं है। देखिए, यहाँ पर 1999 की एक कटिंग है, जिसपे विकिपीडिया ने बिल्कुल एक पेज भी अपना डेडिकेटेड पेज बनाया है कि 1999 पाकिस्तान ब्रिगेड 1150 अटलांटिक शूट डाउन। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो सर ग्रीक है ना, उस एरिया में पाकिस्तान का एक प्लेन उड़ रहा था, उसी को यहाँ पर इंडिया ने शूट डाउन किया था और लगभग लगभग 16 यहाँ पर सोल्जर्स मारे गए थे पाकिस्तान के। ऐसा ये हादसा हुआ था, जो देखिए काफी भयानक हादसा हुआ था ये सर ग्रीक में। उसी के बाद यहाँ पर जो डिस्प्यूट है ना, उसमें जोर पकड़ लिया। अब देखिए, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो हमें आता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बाद या लद्दाख के एरिया कहीं। लेकिन देखिए, सर ग्रीक भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर ये रहा गुजरात, ठीक है ना, ये गुजरात, यहाँ पे ये गुजरात का सी पोर्ट लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पर इतना जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा गुजराती है। अब देखिए, ये पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है। अब देखिए, गुजरात सिंध प्रोविंस के बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पर ये आता है सरक्रिक। अब देखिए, ये 96 किलोमीटर की लंबी यहाँ पर मार्शी लैंड है। आप समझ रहे हो? थोड़ा सा और क्लियर मैप में आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो कच्छ है, ठीक है, और यहाँ पे जो सिंध है, अब उसके बीच में देखिए, यहाँ पर ये जो सर ग्रीक है, जिसका यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, ये एक मार्शी सैलो लैंड है, जहां पर देखिए क्रिक को कहा जाता है। जो यहाँ पे है ना, सर CREEK क्रिक, तो इसको कहा जाता है कि ये एक वाटर बॉडी होती है, जिसको ना हम देखिए लेक कह सकते हैं, ना यहाँ पर रिवर कह सकते हैं। और देखिए, इसका थोड़ा सा रिवर की जितनी गहराई होती है ना, उससे कम गहराई होती है, जिसको शैलो लैंड हम कह सकते हैं। अब देखिए, इस शैलो लैंड में ना पानी का बहाव कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता। जैसे आप नदी की बात करोगे तो नदी हमेशा बहते रहती है, लेकिन ये क्रिक का ऐसा नहीं होता। ये कभी कभार बहती है, तो कभी कभार एकदम स्टिफ होती है। अब देखिए, यहाँ पर ये अरेबियन सी से आपको लग रही है। अब देखिए, अरेबियन सी का ही यहाँ पर पानी है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इतने जगह पे ये पानी घूम रहा है कहीं ना कहीं आसपास। तो देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि कभी कभार यहाँ पर पानी की मूवमेंट होती है, मतलब पानी की धारा बह रही है, ऐसे आपको लगेगा। और कभी कभार पानी जो है वो स्टिफ रहता है, जिसको क्रीप कहा जाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये क्रिक के डेफिनेशन है, जो मैंने आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया है, ठीक है। अभी देखिए, अभी मुद्दा क्या है, तो देखिए मुद्दा यहाँ पर ये चालू होता है कि 1908 में, एक मिनट में पेन चालू कर देता हूँ। तो देखिए, 1908 में यहाँ पर जो सिंध प्रोविंस था और यहाँ पे जो कच्छ था, तो यहाँ पर अलग अलग अपने राजा हुआ करते थे, ठीक है। सिंध के अलग राजा हुआ करते थे, कच्छ के अलग राजा हुआ करते थे। अब हुआ क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया उस जमाने में। 1908 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो इतना एरिया है, या फिर कौन सा किसका एरिया रहेगा, क्या इतना एरिया कच्छ का रहेगा, क्या इतना एरिया सिंध का रहेगा। तो ये जो बीच में आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, जो दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए यहाँ पे झगड़ा हो गया। तो इसके लिए ना 1914 में एक दोनों ने रेजोल्यूशन साइन किया गवर्नमेंट के रहते हुए। तो ये बताया गया कि यहाँ पर देखिए, कुछ हिस्सा यहाँ पे सिंध को दिया गया, उसमें कुछ हिस्सा कच्छ को दिया गया। लेकिन देखिए, 1925 में इंडिया ने यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज किया कि देखिए, जो इंटरनेशनल यहाँ पे ट्रीटी कहती है ना, जिसको हम कहते हैं कि थलवांग प्रिंसिपल। अब देखिए, थलवांग प्रिंसिपल ये एक इंटरनेशनल, जो मैं कह सकता हूँ कि सपोज एक इंटरनेशनल बुक है, उसमें एक कंसेप्ट है थलवांग प्रिंसिपल करके। अब देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज यहाँ पर ना मैं कहूँ कि ये एक बॉर्डर है और इसके बीच में दोनों स्टेट है। सपोज यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इंडिया है और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान है। अब देखिए, होता क्या है कि थालवांग प्रिंसिपल के अनुसार, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में से एक रिवर जा रही है या कोई वाटर बॉडी जा रही है, तो ऐसा माना जाता है कि यही वाटर बॉडी उसकी बॉर्डर डिसाइड करेगी इंडिया और पाकिस्तान की। लेकिन देखिए, अगर ये भी हो सकता है कि एक वाटर बॉडी जा रही है, उसके काफी ज्यादा ना यहाँ पर स्ट्रीम्स हो, ठीक है ना, एक धारा से अधिक धारा उसमें बह रही हो, जैसे हमने इंडिया नेपाल के इसमें देखा था। तो देखिए, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो धारा यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लो में बहती है, मतलब देखिए, यहाँ पर एक धारा है, यहाँ पे दूसरी धारा है, यहाँ पे तीसरी धारा है, यहाँ पे चौथी धारा है। अब देखिए, सबसे जो करंट जिसमें ज्यादा है, करंट इन द सेंस जिसका फ्लो रेट सबसे ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा स्पीड से बह रही है, सपोज ये ऐसी धारा आ रही है, ये सबसे ज्यादा स्पीड में बह रही है, या फिर यहाँ पर पानी का बहाव सबसे ज्यादा है, तो बॉर्डर ये ऐसी मानी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर सेम थालमांग प्रिंसिपल के अनुसार यहाँ पे इंडिया ने डिमांड डाली, और ये डिमांड बिल्कुल सही भी निकली कि जी हाँ, बिल्कुल अभी ये जो सर ग्रीक की जो भी पहले यहाँ पर बाउंड्री डिसाइड की गई थी, उसको खत्म करके यहाँ पे नई बाउंड्री है, जो आप देख सकते हैं ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर, ये यहाँ पर बैठाई गई। लेकिन देखिए, उसमें ना पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पे 10% मिला। जैसे सपोज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को पहले
100% मिला था, लेकिन अभी उसको 100% में से सिर्फ 90% ही मिला था। मतलब 1914 के अनुसार यहाँ पे पाकिस्तान को बिल्कुल बहुत ही कम एरिया मिला है और इंडिया को 1925 के हिसाब से काफी ज्यादा एरिया मिल गया है। तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो 1914 का मानता है, जो रेगिग्नेशन है, जो रिवॉल्यूशन है सिंध और कच्छ के बीच में हुआ था। लेकिन इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, जो थालवांग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया जो 1925 में लागू हुआ था, वो यहाँ पर इंडिया मानता है। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये सुलह अभी तक के चालू नहीं हुआ है। यहीं से जो 1925 से लेकर आज 2024 तक के जो यहाँ पर सीनेरियो है ना, वो काफी सारे हुए। अगर मैं लिस्ट डाउन करने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बहुत लंबी वीडियो देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले भी ना ये न्यूज आई थी कि इंडिया इज बिल्डिंग परमानेंट बंकर्स फॉर बीएसएफ एट गुजरात क्रीक अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। मतलब ये सर ग्रीक जो है, जो यहाँ पे इलाका था, तो इंडिया अपने ही इलाके के अंदर कुछ परमानेंट बंकर्स बनाना चाहता था कुछ हाइट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्विलियंस ड्रोन या कैमराज या फिर उनके सोल्जर जो रहेंगे इंडिया के हमारे, वो यहाँ पर माउंट होकर पैरा नहीं देंगे या फिर निगरानी देंगे। अब देखिए ये अचानक यहाँ पर आप सोच सकते हो कि इंडिया ने ये ऐसे इलाके में जहां पर बिल्कुल मार्शी लैंड है, जहां पर जाना भी बिल्कुल गवारा नहीं जाता है, ऐसे इलाके में ऐसे बंकर्स बनाने की क्यों यहाँ पे जद्दोजहद कर रहा है इंडिया। तो देखिए आप ये न्यूज देख लीजिए थोड़ा सा कि बॉर्डर फोर्स अरेस्ट पाकिस्तान फिशरमैन इन गुजरात सरगिरिक। अब देखिए ये तो बेचारा हो सकता है कि मछुआरा हो और इनको पता नहीं होती है बिल्कुल भी कि यहाँ पर इंडिया का एरिया कौन सा, पाकिस्तान का एरिया। ये तो मच्छी ढूंढने के लिए यहाँ पर निकल आते हैं। कई बार हमने भी देखा है कि इंडियन के जो यहाँ पर फिशरमैन है वो श्रीलंका तक की मैरीटाइम जोन में पहुंच जाते हैं, फिर श्रीलंका के इंडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ही ऐसे है कि यहाँ पर छोटी सी भी न्यूज जो है वो काफी बड़ी बन जाती है। अब देखिए इन्हीं मछुआरों के साथ ना, चलो ये तो हम मान सकते हैं कि बाय फॉल्ट हो गया, लेकिन इस न्यूज को देखिए कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा द बीएसएफ अप्रीहेंडेड 22 पाकिस्तानी फिशरमैन एंड सीज 79 फिशिंग बोट्स एज वेल एज हीरोइन वर्थ 250 करोड़ एंड चरस वर्थ 2.5 ना, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पे चरस और 250 करोड़ की यहाँ पे हीरोइन जब्त की गई थी इन्हीं फिशरमैन के द्वारा, जो यहाँ पे इलीगली सरग्रिक का सहारा लेकर यहाँ पे इंडिया में ये तस्करी करना चाहते थे। तो ऐसे मामलों के लिए, ऐसे मामलों से निपटने के लिए यहाँ पर इंडिया ने क्या किया कि यहाँ पर कहा कि हम परमानेंट बंकर्स बनाएंगे, उसमें बीएसएफ के जवान रखेंगे और यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे और निगरानी रखेंगे कि यहाँ पर आसपास हो क्या रहा है, हलचल क्या चल रही है। अब देखिए उसी के बीच यहाँ पर, ये तो चलो 2023 की न्यूज थी, अब यहाँ पे 2024 जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान बिल्कुल रेडी हो गया है, उनकी गवर्नमेंट बैठ गई है, शहबाज शरीफ फिर से पीएम बन चुके हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने भी उनको काफी ज्यादा जीतने के अवसर में शुभकामनाएं दी थी, ठीक है, उनका भी रिप्लाई आ गया था कि धन्यवाद करके। अब देखिए यहाँ पर इसी के बीच यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आती है कि यहाँ पर पाकिस्तान करना क्या चाहता है। तो देखिए करना क्या चाहता है, तो उसका यहाँ पर इलाका बिल्कुल सेफ है। देखिए कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है, लेकिन निकल कर ये आई है कि पाकिस्तान जो है अपनी पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्टिफ, मतलब एक पकड़ बनाने के लिए यहाँ पर अपने सोल्जर्स जो है वो डिप्लॉय कर रहा है। और उसी के साथ ये यहाँ पे कुछ ऐसे भी बॉर्डर या फिर ऐसे कुछ यहाँ पे टेंट वगैरह लगा रहा है जिसके हिसाब से यहाँ पे इनको एक एज मिले और ये भी अपनी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय करे और नजर रखे। अब यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बिल्कुल चालू है, जिसे यहाँ पर बताया भी गया है कि पाकिस्तान रीइंफोर्समेंट आर पार्ट ऑफ प्लान टू स्ट्रेंथन द एरिया ऑन अ डिस्प्यूटेड जोन। और इनके जो भी वेपन्स वगैरह है वो भी यहाँ पर इन्होंने बात लगाने की है। अब देखिए यहाँ पर ना, इसके पहले जब इंडिया ने कहा था कि वो यहाँ पर बंकर्स बनाएंगे, तब भी यहाँ पर पाकिस्तान ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था कि ये कैसा, ये हमारा इलाका है 1914 के हिसाब से वैसे तो, और यहाँ पे इंडिया कहता था कि नहीं नहीं 1925 के हिसाब से ये तो हमारा एरिया है। तो इन दोनों के हिसाब से यहाँ पर जब बंकर्स बन रहे थे तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, तब यहाँ पे कहा था कि इंडिया ने कि देखिए वी आर विद इन अवर टेरिटरी, इंडिया रिस्पॉन्स टू पाक। तो यहाँ पर ये जो तानाशाही है वो तो अभी चलते ही आई है। अब पाकिस्तान इसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकालता है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं निकालता, ये तो देखने वाली बात होती है। और जैसे ही यहाँ पर एक बिल्कुल डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो यहाँ पर ला सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप बिल्कुल चैनल द ग्लो अबाउट लाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जाने से पहले आप सभी को पता होगा कि एक कोट है जिसका मतलब है लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग, बी वन एंड ओनली ग्लो अबाउट लाइन।